नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। समाजवादी पार्टी के द्वारा डिंपल यादव का गुणगान और महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी की सोच क्या कुछ कह रही है, क्या है प्लान समाजवादी पार्टी का। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलने को बेताब है, राज्य की पार्टी से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने को बेताब है। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमाम राज्यों में, हरियाणा तक अपने पैर फैलाने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने। अब एक बहुत बड़ा वोट बैंक इस देश में आधी आबादी का है और उसे साधने के लिए डिंपल यादव का चेहरा क्या कुछ है, समाजवादी पार्टी का प्लान समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम जो प्रवक्ता हैं। अवधेश पांडे जी बीजेपी से, सुमैया राणा समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी से और अनीता चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आपसे ही करते हैं, सुमैया राणा जी। सुमैया जी, क्या है समाजवादी पार्टी को लगता है कि महिलाओं के लिए और जो डिंपल यादव हैं वो सबसे सबसे सटीक चेहरा और उनका व्यक्तित्व ही सबसे आदर्श व्यक्तित्व? बिल्कुल। पहले तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे लगता है मैं आपके चैनल में आज पहली बार आई हूँ मीना जी। और आपने जो हमारी डिंपल जी के लिए जो आपने तारीफों के शब्द कहे, मैं उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीनी तौर पर वो इससे ज्यादा के डिजर्व करती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वैसे भी महिलाओं को हमेशा बहुत ऊंचा स्थान दिया, और जब जब सरकारें रही तब तब उन्होंने महिलाओं के लिए खास योजनाएं लेकर के आए। आज अगर बात डिंपल यादव जी के ऊपर हो रही है तो मुख्यतः आप ये देखिए कि सबसे पहली चीज उनका डेडिकेशन। वो कभी भी अपने जो जनसंपर्क में उन्होंने कभी ढिलाई नहीं की, और उनके साथ हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। मैंने चुनाव में खुद रह करके, चाहे वो 2022 का इलेक्शन रहा हो और या 2024 का रहा हो, और उसमें भी इतना जमीनी स्तर पर वो लोगों के साथ उनका जुड़ाव और लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक छवि विपक्ष के, यानी कि जो अदर पार्टीज के लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हो और चाहे डिंपल यादव जी की हो, यकीनी तौर पर उनको इस बात का जवाब मिल गया होगा। डिंपल यादव जी पहली पसंद है महिलाओं की, और उन्होंने महिलाओं के बीच जाकर जो जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। और उसका असर 2024 के इलेक्शन में आपको देखने को मिला है। और आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होंगे 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, उसमें उससे भी बड़ा रिजल्ट आने वाला है। और क्योंकि आधी आबादी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो वोट करता है, और आधी आबादी को ये समझ में आना शुरू हो गया, क्योंकि जब पीडीए का नारा दिया समाजवादी पार्टी ने, तो जी पिछड़ा जी। दलित अल्पसंख्यक के सुमैया साथ आधी राणा जी, आबादी को भी जोड़ा गया। सुमैया राणा जी, समाजवादी पार्टी को डिंपल यादव, कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी और भी ऐसे अनगिनत उदाहरण इस देश में हैं जहां इस देश के राजनीतिक दल और राजनेताओं को महिलाओं के नाम पर आप जैसी, सुधा जी जैसी आम महिला जो है वो नजर नहीं आती है, और सीधा का सीधा चेहरा जो है वो पार्टी परिवार का ही। इसमें परिवारवाद भी कहीं एक बाधा या चुनौती बन सकता है, डॉक्टर सुधा मिश्रा? या आपको लगता है कि नहीं, जिस परिवार से वो आती हैं वहां से डिंपल यादव के होने का समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आएगा? जी नमस्कार मीना जी, और पूरे पैनल को मेरा नमस्कार। मीना जी, आप बैठे हो यहाँ पे, मैं बैठी हूँ और सुमैया जी बैठी हैं, और शायद हम लोगों ने जो संघर्ष किया होगा यहाँ तक पहुंचे होंगे। इसमें परिवार का नहीं, हमारे सामर्थ्य की बात है। और जहां तक मेरा मानना है कि जब हम किसी भी फील्ड में होते हैं, अगर हम में सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो चाहे परिवार हो, चाहे पूरी ताकतें लग जाए, आप अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। आपके अपने अंदर की खूबी जो होती है वो आपको स्थापित करती है। जहां तक मैं हमेशा मानती हूँ कि जन्म हम कहाँ लेते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हम किसी परिवार में जन्म ले सकते हैं, ये हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन उसके बाद हम कर क्या रहे हैं और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारी ताकत होती है। हो सकता है कि किसी परिवार में जन्म लेना किसी के लिए पॉजिटिव हो जाए, किसी के लिए वहां पे स्थापित करना हो जाए, लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और जहां तक शिक्षा के अधिकार के द्वारा स्त्रियों को
जो हमारी आधी दुनिया है उसकी साझेदारी तय करने के लिए कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया है। विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, और उसमें हमने उन सभी महिलाओं को जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि चुनाव वो लड़ सकती हैं या उन्हें लड़ना चाहिए, उन्हें लाके आगे खड़ा किया गया। तो ये तो सबको बहुत खुशी से इस बात का स्वागत होना चाहिए कि अगर डिंपल जी पे सारा श्रेय जा रहा है तो ये आधी आबादी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जी संविधान में हमें तब तक वो हक नहीं मिलेगा जब तक कि वो, आप जानते हैं, कानून न बन जाए। लेकिन उसके पहले अगर हमारी सोच में, अब यहाँ 4 लोग बैठे हैं, पहली बार ऐसा है मीना जी कि हमारे मंच पे हम 4 बैठे हैं और 3 बिल्कुल महिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो मैं तो साझेदारी, जो मैं तो भागीदारी हमारी अक्सर हो रही है। अक्सर इस सवाल को उठाती हूँ कि संगठन में महिलाओं की स्थिति को लेकर अगर राजनीतिक दल गंभीर हो जाए तो सांसद और विधायक तो अपने आप बन जाएंगे, लेकिन संगठन बिल्कुल में है। स्थिति वही नहीं है। अब सवाल ये, नहीं, अवधेश पांडे जी, मैं आऊंगी डॉक्टर सुधा मिश्रा आपके पास। अवधेश पांडे जी, आधी आबादी समाजवादी पार्टी का चेहरा और समाजवादी पार्टी का ये मुखपत्र एक तरह से जिसे कहते हैं, डिंपल यादव का गुणगान, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? समाजवादी पार्टी की रणनीति बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के पर्सपेक्टिव से क्या कोई सेंधमारी कर सकती है? क्या कोई महिला चेहरा आपको भी तैयार करना पड़ेगा? देखिए मीना जी, भारतीय जनता पार्टी तो नारी शक्ति बंधन करने वाली पार्टी है, और हमने अभी लोकसभा के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास करके लोकसभाओं में, विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात का संकल्प अपना पूरा किया है। और इसके पहले भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भी इसी देश के अंदर महिलाओं को टॉयलेट जाने की सुविधा नहीं थी, महिलाओं को गैस सिलेंडर नहीं उपलब्ध थे। मोदी जी की जब सरकार बनी तो आधी आबादी की चिंता करते हुए उन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं को प्रमुखता दी। यहाँ तक कि अगर आवास भी बने तो महिला उसकी मुखिया हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता के मूल भाव के कारण से भारतीय जनता पार्टी सोचती है। परंतु प्रियंका गांधी हो चाहे डिंपल यादव हो, ये महिला शक्ति की प्रतिनिधित्व नहीं है, ये परिवारवाद की पोषक है। अगर सुधा मिश्रा जी का नाम कांग्रेस में होता, सुमैया जी का नाम समाजवादी पार्टी में लिया जाता और उसी मुकाम पर लिया जाता, तो हम कह सकते थे कि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी महिलाओं के बारे में सोचती है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मीना जी आपको, अयोध्या के एक समाजवादी पार्टी के नेता थे और उन्होंने एक निषाद बेटी के साथ दुराचार किया, गैंग रेप किया, और हाथरस डिंपल और यादव जी मणिपुर और भी याद प्रियंका किया यादव जी करिए। ने वहां तक अवधेश झांकना जी, मुनासिब नहीं हाथरस और समझा। मणिपुर मत भूल और जाया जिस करिए। प्रकार से कन्नौज की भी रायबरेली, घटना हुई, आजमगढ़ भी मत भूल जाया और करिए। अभी हमारी सुधा मिश्रा जी कह रही थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो प्रियंका जी के पोस्टर में 5 लड़कियों की फोटो थी उसमें, और उन 5 लड़कियों ने निराश होकर के कांग्रेस छोड़ दी। जो पोस्टर गर्ल कही जाती थी उस समय प्रियंका जी के साथ, वो सब लोगों ने दूसरे दलों का साथ ले लिया या अन्य संगठनों में चली गई। अवधेश जी, दरअसल दरअसल वो जो नारा था ना, वो तो कांग्रेस पार्टी का जिसने भी गढ़ा था वो प्रियंका गांधी का समर्थक नहीं था। निश्चित रूप से पार्टी के भीतर भी तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने वरिष्ठ नेताओं का नुकसान, या उसको किसी भी शब्दावली में आप कर लें, लेकिन हितैषी नहीं कह सकते। इस देश में, हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ पर लड़कियां शांत, धीरे बोलने वाली, आपकी बात को सुनने वाली, वही अच्छी लगती है इस देश में। और हमारे समाज में, भारत की मानसिकता में, अगर लड़कियां थोड़ी बुलंद आवाज में बात करती है या लड़कियां ये कहती हैं कि मैं लड़ सकती हूँ, फिर तो उसको हराने के लिए लड़कियां भी साथ समाज खड़ा कर लेता है, लड़के तो फिर एकजुट हो ही जाते हैं। तो हमारे समाज में लड़कियां लड़ते हुए नहीं अच्छी लगती। हमारा समाज ऐसा है जिसे लड़कियां हमेशा दबती हुई अच्छी लगती है। परिवार के लोगों को भी, आप छोड़ दीजिए बाकी दुनिया को, तो परिवार भी पसंद नहीं करता उन लड़कियों को जो दबती नहीं है या जो लड़ने की क्षमता रखती है। बहरहाल, लड़ना क्यों है, बात लड़ने की नहीं हो रही ना अभी, इसलिए कांग्रेस पार्टी मीना का, इसलिए मीना मैं कहती हूँ कि लड़ाई हमारे मीना कल्चर में भी नहीं है, इसलिए भी लड़कियां लड़ते हुए अच्छी नहीं लगती। हमारा समाज लड़ाई की बात कल्चर में नहीं करता है, भले ही लड़ता रहे। तो हमारी जो परिवेश है, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है, उनमें लड़ाई हमारे यहाँ शामिल नहीं है। इसलिए वो पूरी तरह से विफल हुआ कांग्रेस का, और प्रियंका गांधी को लॉन्च करने का वो कैंपेन, या उत्तर प्रदेश में वो पूरी तरह से जनता ने अस्वीकार किया। बहरहाल, सुमैया राणा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। अवधेश जी,
आप समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करने से पहले अपने आंकड़े देखिए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी, अपने तमाम संगठन में भी और बाकी जगह भी। लेकिन सुमैया राणा जी वापस जुड़े उससे पहले डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जो लगता है, जो आपको लगता है, वो सेम, मतलब आप और पार्टी का सोच एक ही प्लेटफॉर्म पर है कि डिंपल यादव के आने से और उत्तर प्रदेश में महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगी? ये पार्टी को भी यही लगता है, कांग्रेस पार्टी को भी? देखिए मीना जी, मेरा हमेशा से और पार्टी लाइन भी आपने देखा है कि महिलाओं को, मैं हमेशा कहती हूँ जो चीजें नहीं हो पाई तो उसको हम पीछे के नहीं कर सकते। आज के तिथि में हम क्या कर सकते हैं, अगर उस पे लोग बात कर रहे हैं और उस पे आगे करने की कोशिशें कर रहे हैं तो उस बात के मायने अपने आप बदल जाते हैं। गलतियां, कार्य के न हो पाने की संभावना तभी होगी जब आपने कुछ किया हो, और उस कुछ करने में अगर कुछ चीजें छूट गई हैं और उसको फिर से करने की कोशिशें हो तो उस पे एप्रिसिएशन होना चाहिए। और मैं जानती हूँ, अगर चाहे वो डिंपल यादव जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे वो भाजपा की नेत्रियां हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, या कोई भी ऐसी महिला जो सामाजिक रूप से अपने आप को आगे करना चाहती है, और अगर उसके होने से समाज में लोग उससे जुड़ते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी हमारी बात हुई नारी बंधन, कि नारी बंधन हमने दे दिया। अरे नारी बंधन आपने दे दिया होता तो इंतजार किस बात का, लोकसभा चुनाव में हम लोग लड़ लिए होते, हम लोगों को सीटें मिल जाती, पार्टियां अपने आप विवश होती हमें देने को, लेकिन आपने दिया नहीं है। आपने हमें बस बताया है कि जब भी परिसीमन होगा, जब चीजें होंगी आपको मिलेंगी, कब नहीं पता। कम से कम अवधेश भाई इस बात को ध्यान रखिए कि जो आपके साथ बैठे हुए लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी तथ्यों से जुड़े हुए लोग हैं। नारी बंधन कहने से नारी की वंदना नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, कहीं भी नारी के बारे में कोई खराब बातें नहीं आती। और जितनी खराब से खराब बातें हम सुनने को पाते हैं, ये दिखाता है कि मानसिकता नहीं बदल रही है। आप लोग जानबूझ के दिखा, बड़े बड़े यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अरे हमें नहीं बनना है नारी की देवी, हमें देवी नहीं बनना है, स्त्री रहने दो, इतना ही काफी है। आज की स्त्री बस चाहती है कि हम स्त्री बने रहें, आपके इस आधी आबादी में हमारी भागीदारी सुनिश्चित रहे। आप वो भी नहीं होते हैं। आप कहते हैं सपा, कांग्रेस, भाजपा, स्त्रियां किसी की नहीं है, साझी है इस देश की, चाहे वो दुनिया की हो। लेकिन जब आप पार्टियों में बांटते हैं ना, आपने कहा जो आपकी 5 महिलाएं थी, 5 महिलाओं ने छोड़ा, उसके पहले वो कांग्रेस में थी। वो फेम जो उनको मिला वो कांग्रेस से मिला, तब आपने उनको हस्तगत किया हाँ, या लेकिन वो आपके पास चली गई। ऐसी बातें मत किया अवधेश जी करिए। का, डॉक्टर सुधा मिश्रा, अवधेश जी का सवाल ये है, अवधेश जी की चिंता ये है कि उन सब का कांग्रेस से पोस्टर गर्ल बनने के बाद भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया, वो कांग्रेस से चली गई, और नहीं ये नहीं, सच है, ये फैक्ट मैं एक शीट बात है, बताती ये हूँ। आज की तारीख की सच्चाई है, इसलिए आप इससे मैं दरकिनार नहीं कर मीना सकते। मीना लेकिन जी, रुकिए, मेरी बात मैं सुन लीजिए। अनीता मीना जी, बस चौधरी जी एक जुड़ एक गई हमारे एक बात साथ। का उत्तर दूंगी, अनीता जी, एक मेरा लाइन। निवेदन है, अनीता जी मेरा निवेदन है, अगर आप गाड़ी को साइड में करके 5 मिनट बात करेंगे तो आपको बेहतर ढंग से हमारे दर्शक सुन पाएंगे। तब तक डॉक्टर सुधा मिश्रा आप अपनी बात पूरी करिए। मीना जी, पार्टी को छोड़ना, पार्टी में रहना, और पार्टी कांग्रेस पार्टी में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो उस कैंपेन में साथ में चल रही थी, उसमें से एक मैं भी हूँ। मैंने तो नहीं छोड़ा ना, तो जिन्होंने जी, छोड़ा जी, उनकी जी, वजह क्या होंगी उनसे पूछिए। जी, जी। अनीता चौधरी जी, अनीता चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के प्रयास महिलाओं को साथ लेने के हैं, डिंपल यादव के गुणगान करने के हैं, उन्हें अपना चेहरा बनाने के हैं, और क्या समाजवादी पार्टी को जितना आप जानती हैं, उनके ससुर जी के जो स्टेटमेंट थे लड़कों को लेकर, उस समाजवादी पार्टी के नेताओं को ये स्वीकार होगा कि डिंपल यादव पार्टी का चेहरा इस तरह से बने? मुझे लगता है कि इसका वेलकम करना चाहिए अगर समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को अपना चेहरा बनाती है, अपना मुखिया बनाती है, तो हमें इस बात पे कोई गुरेज नहीं करना चाहिए अगर ये उनका निर्णय होता है तो, क्योंकि ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए एक उदाहरण पेश किया जाएगा। हमें उसमें चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, उसमें विचारधारा से ऊपर उठ के एक मिसाल के तौर पे देखना चाहिए कि पार्टी ने अगर विश्वास जताया है तो एक महिला पे जताया है, और वो महिला जो है अगर सफल होती है तो काबिले तारीफ है। महिला का नेतृत्व कितना लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हम देखते हैं, हम नेतृत्व तो दे देते हैं, लेकिन
चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आप सेना में ही देख लीजिए, कोई कमांडर महिला नहीं बन पाती है, क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो पुरुष होती हैं, और उसकी कमांड कैसे वो ले पाएंगे, ये एक संशय का विषय रहता है। तो उच्च स्थानों पे भी पहुंचने के बाद जब एक टीम लीडर की बात आती है तो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो महिला की कमांड कुछ तकनीकी परेशानी से जूझ रही हैं अनीता चौधरी जी, ट्रेवल कर रही है, रास्ते में ये आपका जो इंटरनेट जो है वो परेशान कर रहा है। अनीता जी, हम आपको बीच में सुन नहीं पा रहे थे। बहरहाल अवधेश जी, मैं एक बार वापस आऊंगी। जैसे अनीता जी ने स्वागत किया कि इस बात का स्वागत होना चाहिए, अवधेश जी आपको भी लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने वाले हर कदम का और हर राजनीतिक दल के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए? देखिए मीना जी, ये समय की मांग है और जो राजनीतिक दल अथवा सामाजिक संगठन आधी आबादी को महत्व नहीं देंगे, वो स्वतः अ, कमजोर हो जाएंगे अथवा अप्रासंगिक हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो अपने दल में 33% आरक्षण महिलाओं को देती है और संगठन के प्रत्येक स्तर पर उनका समायोजन करती है। आप रैलियों में देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके रहती हैं। दूसरे दलों के कार्यक्रमों में आपको महिलाएं नहीं दिखाई पड़ती होंगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक इलाहाबाद में कार्यक्रम था और डिंपल जी मंच पर थी और समाजवादी पार्टी का परिवेश ऐसा था कि मंच पर डिंपल यादव से अभद्रता हुई और उन्होंने कहा इसकी मैं शिकायत आपके भैया से करूंगी, शिकायत करूंगी। तो समाजवादी पार्टी का जो परिवेश है वो कहीं ना कहीं अराजक है, दहशत गर्दी का आलम रहता है उनके कार्यक्रमों में। इसलिए उनके यहाँ महिलाएं कितनी महफूज हैं, जिस दल में उनके मुखिया कहते रहे हों लड़के हैं इनसे गलतियां हो जाती हैं। तो जहां पुरुष प्रधानता नहीं बल्कि पुरुष वर्चस्ववादी सोच है और महिलाओं को केवल एक हम कह सकते हैं जो रीतकालीन समय में जो स्थान महिलाओं का था वही स्थान समाजवादी पार्टी में महिलाओं का अब भी है। और कांग्रेस की बात करें जी, मुझे तो ऑब्जेक्शन है इस बात से। ये एक कैसे शब्दों का शाहबानो प्रयोग कर प्रकरण रहे में हैं? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और उसको बदल करके एक महिला गुजारा भत्ता की मांग करती है और गुजारा भत्ता न्यायालय उसको देता है और राजीव गांधी जी के का जो अहंकार होता है उनके जो सदन का वो बदल देता है। तो किस प्रकार से महिलाओं के बारे में हम सोचते हैं, खास तौर से इस पर निर्भर करता है कि हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व कैसे देंगे, उनको इज्जत कैसे बख्शेंगे, उनको सम्मान कैसे देंगे। तो जब हम बहुत अपने सही। दल में उनको सम्मान देते हैं तभी वो समाज भी उनको सम्मान देता है। इसका मतलब ये साफ है कि इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। अब इसको लेकर जितने इफ बट किंतु परंतु है, उनमें से एक सबसे बड़ा है परिवारवाद के आरोप से घिरेंगे। सुमैया राणा जी, आप इससे बचने का क्या तरीका निकाला है आपने, आप जैसी और महिलाओं ने? क्योंकि आपकी तो जिम्मेदारी है पार्टी का बचाव करना और डिंपल यादव जी की जितनी हो तारीफ करना, ताकि आप सबको भी अच्छा अवसर मिल सके। पार्टी में जिस तरह की राजनीति होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये बात सही लगती है आपको? मीना जी, मैं आपके 2 सवालों के जवाब दूंगी और उन 2 में बल्कि पहला सवाल तो उनका है जो अवधेश पांडे जी बीजेपी के बैठे हैं, जो बहुत देर से महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे थे। कभी प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा, 84 दिन तक उनकी चुप्पी, मणिपुर की महिलाओं के ऊपर दर्द नहीं आया था जो उनकी चुप्पी क्या कह रही थी। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी से पूछिएगा कभी जाकर के। हाथरस में एक दलित बच्ची को रातों रात पुलिस वाले पेट्रोल डाल करके जला देते हैं, उस दलित बच्ची के घर वालों से जाकर के कभी पूछिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग किसी को कहने से पहले अपने गिरबान में जाके, जहां पे बलात्कारियों का सम्मान होता है मालाओं से, तो महिलाओं की जितनी दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है उतनी तो मेरे ख्याल से कभी इतिहास में नहीं हुई होगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश की महिलाओं को सिर्फ इस देश में शर्मसार होना पड़ा हो। ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, इससे पूरी दुनिया में जितनी महिलाएं वो शर्मसार हुई हैं जिस तरीके के यहाँ पे मामलात हुए हैं। अब मैं मीना जी आपकी बातों के इस सवाल का जवाब देना चाहूंगी। आपने मुझसे पूछा कि इससे निकलने का क्या रास्ता है और माननीय डिंपल यादव जी की तारीफ करने से हम लोगों के उस पर कुछ फर्क पड़ेगा या? देखिए, पहली चीज तो ये, समाजवादी पार्टी में इस तरीके का कोई मतभेद है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या डिंपल यादव जी हो या उनके परिवार के और भी लोग हों,
वो पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा कार्यकर्ता वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है। रही बात हम लोगों की, तो मैं अगर अपनी खाली आपसे बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे और उनमें मैंने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से मैंने समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व चुना, क्योंकि मुझे ये लगता था कि वहां पे राष्ट्रीय नेतृत्व को चांद पर जाके छूने के बराबर नहीं है। जो एक छोटा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसी तरह मिलता है, अपनी समस्या कहता है, उसका समाधान उसको मिलता है। ये एक बड़ी बात है इस परिवार में और मैं उसको अपने परिवार की तरह समझती हूँ। माननीय डिंपल यादव जी आज जमीन पर उतर के जिस तरीके का काम कर रही है, लोगों के दिलों में जगह बना रही है, यही वजह है कि वो अपने काम, अपने सम्मान और अपनी मेहनत और लगन की वजह से आज उनकी ये स्टेटस है पार्टी में कि उनको मुख्य तौर पर रखा जा रहा है, ना कि किसी परिवार। देखिए एक बहुत बड़ी मिसाल अनीता जी आपके पास आ रही हूँ। अनीता चौधरी, सुमैया जी के कुछ परेशानी है टेक्निकल। अनीता जी, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह की चर्चाएं राजनीति के जानकारों के बीच हो रही है इस पूरी घटना के बाद, या इस डिंपल यादव के चेहरे को लेकर समाजवादी पार्टी में रणनीति के बाद? मुझे लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कोई भी राजनीति, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो अवधारणा है कि महिला आ रही है तो वो पार्टी का सोच कैसा होगा, वो क्यों क्या कर रहा होगा। नेताजी ने बहुत खराब बोला था, इसमें कोई दो मत नहीं है। समाजवादी पार्टी के समय में महिलाओं के साथ अगर बलात्कार होता था तो उसकी एफआईआर दर्ज करवाने में दिक्कतें आती थी उत्तर प्रदेश में। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन अगर डिंपल यादव को वो पार्टी ये चयन करती है अपने मुखिया के तौर पे, तो हम सभी का उसको स्वागत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। उसके नेतृत्व को कम से कम पहला मौका देने तक भरोसा करना चाहिए और देखना चाहिए कि महिला, क्योंकि इस ऐसी भी बात नहीं है कि इस देश में महिलाओं ने नेतृत्व तो नहीं किया है। हमने इंदिरा गांधी को देखा है, बहुत अच्छा उनका नेतृत्व रहा था। हमने जयललिता को देखा है। अम्मा आज भी साउथ की पॉलिटिक्स में, भले वो चली गई हो, लेकिन साउथ की पॉलिटिक्स में अम्मा जिंदा है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जब कमांड किसी भी महिला के हाथ में आता है तो वो, क्योंकि महिलाओं के पास एक सोच होती है, सोच इसलिए क्योंकि वो एक माँ भी होती है। एक सामाजिक रूप से उनका जो उनकी जो इनबिल्ट है, नेचुरल इनबिल्ट है, उसमें समाज खुद ब खुद जुड़ा हुआ होता है, वो उससे अलग नहीं होता है। और उनके जो संवेदनशीलता है उनकी, वो काफी अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो उनके वोटर्स को, उनके समाज को, जहाँ पे वो जीत के आती हैं या जहाँ का नेतृत्व वो कर रही है, वहां पे होता है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूंगी कि समाजवादी पार्टी का वो पुरुष वर्ग क्या डिंपल यादव के उस नेतृत्व को एक्सेप्ट करने को तैयार रहेगा? क्योंकि मुश्किल ये आती है कि जब भी कोई महिला कमान संभालती है, उसके तीखे तेवर जब होते हैं, उसकी जो स्पार्क्स है सामने, वो जब एक फ्लुएंट लीडरशिप के साथ अपने वर्चस्व को वहां पे कायम करती है, तो मेल ईगो हर्ट होता है। जब मेल ईगो हर्ट होता है तो बाहर वाला नहीं बल्कि अंदर वाला ही उसका टांग खींचना शुरू कर देता है। क्योंकि किसी भी हम अभी तक जो हमने देखा है, आप देखेंगे कि हमारी भारतीय सेना में भी महिलाएं बहुत उच्च पद पे चली जाती हैं, लेकिन यूनिट कमांड का मौका नहीं दिया जाता है कि सिपाही सीरियसली उनके कमांड को लेगा कि नहीं हो लेगा, क्योंकि वो पुरुष वर्ग है। ये कहा नहीं जाता है, लेकिन ये इंटरनल थॉट है। कोई भी पार्टी जो है वो कहेगी नहीं, न सुमैया राणा जी कहेंगी, न कांग्रेस की प्रवक्ता कहेंगी, न बीजेपी के प्रवक्ता कहेंगे, लेकिन ये थॉट है। ये थॉट जो है भारतीय मूल में ही नहीं बल्कि हम इंटरनेशनली भी देखेंगे। आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल फोरम पर एक मैं नाम भूल रही हूँ उस कंट्री का, एक देश की प्रधानमंत्री ने इसलिए अपने पद से त्याग दिया था, अपने प्रधानमंत्री थी या किसी संसदीय पद पे थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे महिला होते हुए यहाँ पे काम करने में बहुत मुश्किल आई और मैं इसमें काम नहीं करूंगी। मैं कंट्री भूल रही हूँ, ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कुछ इस तरह की कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्री थी। और उन्होंने अभी कुछ हाल की ही बात है, कुछ 4-5 साल पहले की बात है,
तो ये कोई नई बात नहीं है कि महिलाओं को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर डिंपल यादव इन सभी चुनौतियों के बावजूद अपने आप को वहां पे स्थिर कर देती हैं, क्योंकि ये चर्चाएं चल रही हैं, अभी उस पर कोई फैसला नहीं है और अभी उनकी जो लीडरशिप है वो सामने नहीं आई है। अगर वो अपने आप को स्थापित करती हैं तो फिर एक मिसाल कायम होगा कि चुनौतियां होती हैं, लेकिन जो लीडरशिप है वो महिलाओं का भी कुछ कम बेहतर नहीं होता है, इनफैक्ट कभी कभी बहुत अच्छा होता है। तो हमें देखना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए। अगर वो कमान संभालती हैं और पार्टी को आगे लेकर के जाती हैं तो किस तरह से लेके जाएंगी, लेकिन ये पार्टी को भी सोचना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि खासकर समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे महिलाओं को कितने बराबरी सेंस की हम उनको समाज में बैठा रहे हैं, बराबरी नहीं होता है। थॉट वाइज हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वो बराबरी कहाँ तक है, वो रिस्पेक्ट कहाँ तक है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार कर रही हूँ जो अभी प्रवक्ता बोल रही थी कि यत्र नारस्ते पूज्यते तत्र बस ये होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? वो हमारे लिए रिस्पेक्ट है। ये इतिहास नहीं है, ये वर्तमान है और ये हमेशा होना चाहिए। हर भूमि पे होना चाहिए, समाज के हर एक वर्ग में होना चाहिए कि महिलाओं का वो सम्मान रहना चाहिए। और जब तक ये सम्मान नहीं रहेगा उसके लीडरशिप को हम वार्मली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इस वार्मथ को बरकरार रखने के लिए, उस वार्मथ को एक्सेप्ट करने के लिए जी, अपने अंदर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा अवधेश जी पिछले चुनावों तक स्मृति ईरानी थी। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपने चेहरे महिलाओं के ढूंढने पड़ेंगे, या फिर आपको लगता है कि हर पार्टी की अपनी रणनीति है? समाजवादी पार्टी की इस रणनीति से मुकाबले के लिए आपके उसमें बहुत सारे और अस्त्र हैं। देखिए मीना जी, चेहरे नहीं ढूंढने पड़ते हैं। जब हम महिलाओं के बेहतरी के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करते हैं तो विभिन्न सर्वों से पता चलता है कि बहुतायत संख्या में महिलाओं के वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। अभी समाजवादी की पार्टी की प्रवक्ता हमको कह रही थी, तो मैं याद दिला दूं, उनके दल में गायत्री प्रसाद प्रजापति एक मंत्री थे। माँ और बेटी के साथ उन्होंने दुराचार किया। 1.5 साल वो भटकती रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुकदमा पंजीकृत हुआ और अखिलेश यादव जी उनसे मिलने बार बार जेल जाते हैं, बल्कि आजम खान जी से मिलने नहीं जाते। आजम खान जी ने जयाप्रदा के बारे में किस प्रकार से मीना जी, टिप्पणी की मैं थी, चल रही हूँ, पूरी सॉरी, पूरे माफ कीजिएगा। पूरे महिला समाज को अपमानित करने की टिप्पणी आजम खान ने किया था और उस टिप्पणी का से सहमति समाजवादी पार्टी ने व्यक्त की थी। आज समय यह है कि जब हम महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करेंगे, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में महिलाओं को जोड़ेंगे, महिलाओं का जो एक वास्तविक नेतृत्व है उसको विकसित होने देंगे, ना कि परिवारवाद के माध्यम से किसी महिला को ला करके किसी के नेतृत्व को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। तो महिलाएं स्वतः ही स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करेंगी, उनमें भी वो सारे टैलेंट विद्यमान है। और जैसा जी, कि जी, पत्रकार जी, महिला कह रही थी कि जी, वो संवेदनशीलता भी है, उनके नेचर में कुछ चीजें उनको मिली हुई हैं जिनके कारण से उनको और विशेष बना वो बन जाती हैं। तो इसलिए उनके जी, नेतृत्व में जी। कोई और भी विशेषता आ जाती है। तो इसमें भारतीय इसमें जनता कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिंपल यादव के व्यक्तित्व में हमारे देश में महिलाओं की जो छवि है उसकी तस्वीर जरूर दिखती है। खास करके हमारे पुरुष प्रधान समाज को जिस तरह की महिलाएं अच्छी लगती है, और पुरुषों को छोड़िए, महिलाओं को तो महिलाएं भी वैसी अच्छी लगती है जैसा कि समाज ने अब तक देखा है। इसलिए डिंपल यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी का ये जो मास्टर स्ट्रोक इसे कह सकते हैं, पूरी आधी आबादी के वोट बैंक को साधने के लिए ये कितना कारगर होगा, कितना काम आएगा आने वाले समय में, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन 2027 की रणनीति, अखिलेश यादव का युवा चेहरा और उनके साथ महिलाओं को साधने का प्रयास अब बीजेपी की मुश्किल निश्चित रूप से बढ़ाएगा। कांग्रेस पार्टी इसे किस रूप में देखती है, ये हमने डॉक्टर सुधा मिश्रा को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि अब 2027 का उत्तर प्रदेश का जंग जो है, मुकाबला जो है, वो शुरू हो चुका है। नजर हमारी लगातार उत्तर काल में बनी हुई रहेगी और ढूंढेंगे हम
जवाब उन सवालों के, उत्तर उन सवालों के जो उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है, सुनना चाहती है, जानना चाहती है। तो आप देखते रहिए News 24।